हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज यूनिट 1 प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी है क्योंकि हम वहां से कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पर लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था। मिस्टर डार्सी कहते हैं नॉट एवरी वुमन इज अकम्प्लिश्ड। वो कहता है आई कांट बोस्ट ऑफ नोइंग मोर देन हाफ अ डजन women in the whole range of my acquaintance who are really accomplished। यानी कि जितनी भी women को मैं जानता हूँ उसमें से सिर्फ 6 ऐसी young women होंगी जो वाकई में accomplished हैं। एलिजाबेथ कहती है कि तब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि women की जो accomplishments हैं या accomplished women के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जब भी कोई ऐसी बात होगी मिस बिंगले हमेशा मिस्टर डार्सी का साथ देंगी, उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगी। वो कहती है हाँ सही बात है, ऐसे ही नहीं हर कोई वुमेन अकम्प्लिश हो सकती है। किसी यंग वुमेन को अकम्प्लिश होने के लिए she has to have a thorough knowledge of music, singing, drawing, dancing and the modern languages, and she must possess a certain something in her air। यहाँ पर एयर का मतलब है मैनर्स और बिहेवियर एंड मैनर ऑफ वॉकिंग, द टोन ऑफ हर वॉइस एंड एक्सप्रेशंस। यानी कैरोलिन का कहने का मतलब है कि ये सब एक वुमेन में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो अकम्प्लिश है। क्योंकि इससे पहले जब मिस्टर बिंगले अकम्प्लिश्ड वेमेन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ नॉर्मल सी चीजें गिनाते हैं, जैसे कि वेमेन पेंटिंग टेबल्स, कवरिंग स्क्रीन्स, नेटिंग पर्सेस। लेकिन मिस्टर डार्सी का जो विचार है कि नहीं भाई ये सब कुछ होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो वुमेन वाकई में अकम्प्लिश है। और लास्ट में कहते हैं कि एंड टू दिस शी मस्ट ऐड समथिंग मोर सब्सटेंशियल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हर माइंड बाय एक्सटेंसिव रीडिंग। यानी मिस्टर डार्सी और मिस कैरोलिन बिंगले दोनों ने मिलाकर एक बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि ये सब क्वालिटीज अगर किसी में हैं, किसी यंग वुमन में हैं, तब हम बोल सकते हैं कि ये एक अकम्प्लिश वुमन है। एलिजाबेथ हैरान होकर बोलती है भाई इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं है फिर कि आप सिर्फ 6 ऐसी औरतों को जानते हो जो वाकई में अकम्प्लिश हैं, क्योंकि जो आपने क्वालिटीज बताई हैं ये सभी क्वालिटीज एक वुमन में एक साथ होना ये थोड़ा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये रिमार्क मिस कैरोलिन बिंगले और मिसेस लुइजा हर्स्ट को अच्छा नहीं लगता। वो ये सोचती हैं कि एलिजाबेथ अपने ही सेक्स के बारे में यानी और विमेन के बारे में ऐसा बोलकर फीमेल्स को अंडर वैल्यू कर रही हैं। She is one of those young ladies who seek to recommend themselves to the other sex by undervaluing their own, but in my opinion, it is a very mean art। वो सोचती हैं कि एलिजाबेथ शायद अपना एक इम्प्रेशन झाड़ना चाहती हैं ये लाइन बोलकर कि फिर तो आपको इतनी अकम्प्लिश वुमेन मिलेंगे ही नहीं जिस प्रकार का आपने डिस्क्रिप्शन बताया है। लेकिन कुछ भी हो, इस कॉन्वर्सेशन के बाद मिस्टर डार्सी को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एलिजाबेथ वुड हैव सच अ ग्रेट डील ऑफ विट एंड इंटेलिजेंस। उन्हें रियलाइज होता है कि शायद he was too quick to judge her and perhaps his pride had gotten in the way once again। एलिजाबेथ ने अपने विचारों को इतने इजीली और विविडली डिस्क्राइब किया जिससे मिस्टर डार्सी बहुत ही इम्प्रेस हुए। और इस कॉन्वर्सेशन के बाद एलिजाबेथ इन्हें बताने आती है कि भाई जेन की कंडीशन तो और ज़्यादा बिगड़ गई है और डिसाइड किया जाता है कि डॉक्टर जोन्स को बुलाया जाए नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें बताया जाता है कि एलिजाबेथ रिक्वेस्ट करती है कि एक नोट भेजा जाए लॉन्गबॉर्न, यानी इनके घर में एक नोट भेजा जाए, एक मैसेज भेजा जाए, इनकी मदर मिसेस बेनेट को बुलाया जाए ताकि वो खुद आकर जेन का हाल चाल पूछें, क्योंकि जेन की हालत अभी भी बेकार है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, मिसेस बेनेट आती हैं मिस्टर बिंगले के घर में नेदरफील्ड पार्क, साथ में इनकी जो यंगेस्ट डॉटर्स हैं किटी एंड लिडिया ये भी आती हैं। अब देखें यहाँ पर आकर मिसेस बेनेट का थोड़ा सा रिएक्शन क्या है और मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। मिसेस बेनेट जेन को मिलती हैं
और मन ही मन सोचती हैं कि भाई ठीक है, इतनी क्या जल्दी है ठीक होने की, अगर थोड़ा और टाइम लग जाए जेन को रिकवर होने में तो चलेगा। क्यों? क्योंकि मिसेस बेनेट जानती हैं कि जितनी जल्दी जेन की हालत ठीक हो जाएगी, वो रिकवर हो जाएगी, उसे वापस अपने घर आना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा टाइम जेन मिस्टर बिंगले के घर पे स्पेंड करेगी, उतना ज्यादा मौका जेन को मिलेगा मिस्टर बिंगले से बात करने का, उनके घुलने मिलने का। और वैसे भी नॉर्मल सा फीवर ही तो है, कोल्ड ही तो है, तो क्या हो गया, ये उनके मन में चल रहा है। लेकिन जुबान पर क्या है, मिसेस बेनेट कहती हैं कि अरे जेन की तो हालत बहुत खराब है, अभी तो हम इसको नहीं ले जा सकते हैं। मिसेस बेनेट कहती हैं कि भाई इतनी खराब हालत में अगर हम इसको घर लेके गए, कहीं इसकी हालत और बिगड़ न जाए। ये उनकी जुबान पर है, ये चीज वो मिस्टर बिंगले को बोलती हैं। अब मिसेस बेनेट थैंक्स करना शुरू करती हैं कि अरे आप लोग इतने अच्छे हो, इफ इट वाजंट फॉर सच गुड फ्रेंड्स आई डोंट नो व्हाट वुड हैव बिकम ऑफ हर, कि अगर आप लोग ना होते तो पता नहीं जेन का क्या होता। और इसके बाद जेन की प्रेज करती हैं कि शी हैज द स्वीटेस्ट डिस्पोजिशन and I often tell my other girls that they are nothing compared to her. उसके बाद इस कॉन्वर्सेशन में एक ऐसा मोड़ आता है जब मिसेस बेनेट मिस्टर बिंगले को बोलती हैं कि भाई आप तो नेदरफील्ड पार्क में काफी टाइम रहने वाले हो, है ना, सही बात है ना, इतनी जल्दी छोड़ के तो नहीं जाओगे आप लोग। तो मिस्टर बिंगले कहती हैं कि भाई मेरा सब जल्दी जल्दी में होता है, अगर छोड़ना हो तो मैं 5 मिनट में यहाँ से भाग लूंगा। और ये सुन के एलिजाबेथ मिस्टर बिंगले को हंसते हुए कहती हैं कि हाँ, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि आप ऐसा ही जवाब दोगे। तो मिस्टर बिंगले कहते हैं कि आई डिडंट नो दैट यू वर अ स्टडियर ऑफ कैरेक्टर, कि लोगों के कैरेक्टर को स्टडी करना ये काम आप करते हो, मुझे पता नहीं था। इट मस्ट बी एन अम्यूजिंग स्टडी इजंट इट। यानी बहुत नॉर्मल सी बात चल रही है कि एलिजाबेथ हमेशा लोगों को स्टडी करती है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, और मिस्टर बिंगले थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं। और इसी बीच मिस्टर डार्सी बोल पड़ते हैं, जिससे बवाल मच जाता है। मिस्टर डार्सी बोलते हैं द कंट्री कैन इन जनरल सप्लाई बट अ फ्यू सब्जेक्ट्स फॉर सच अ स्टडी, कि सिंस एलिजाबेथ ने बोला कि उसे लोगों के कैरेक्टर्स को, लोगों को स्टडी करना अच्छा लगता है, मिस्टर डार्सी बोलते हैं कि भाई आप तो विलेज में रहते हो, कंट्री मींस रूरल एरिया, विलेज, यहाँ पर कितने लोगों को आप स्टडी कर पाते होंगे, बहुत कम लोग होते होंगे यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर तो चहल पहल भी नहीं है। ये मूव इन अ वेरी कन्फाइंड एंड अनवेयरिंग सोसाइटी, अलग अलग किस्म के लोग भी नहीं आपको यहाँ मिलते होंगे। तो ये एक नॉर्मल सा ओपिनियन मिस्टर डार्सी ने दिया कि विलेजेस में अनवेयरिंग एंड कन्फाइंड सोसाइटी होती है। लेकिन ये सुनते ही मिसेस बेनेट बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाती हैं। वो कहती है क्या मतलब है, अरे तुम्हारे शहरों में जितनी चहल पहल होती है ना, उतनी चहल पहल हमारे यहाँ होती है विलेजेस में। आपको पता है कितनी फैमिलीज के साथ हम डिनर करते हैं। तो मिसेस बेनेट सॉर्ट ऑफ भड़क जाती हैं इस बात पर। तो आगे मिस्टर बिंगले को बोलते हुए कहती हैं कि ये देखो मिस्टर बिंगले, आप भी तो जब यहाँ पे होते हो आपको अच्छा लगता है ना, जब आप टाउन में होते हो तो आपको वहां अच्छा लगता है, जब आप यहाँ पे कंट्री साइड में आते हो आपको यहाँ अच्छा लगता है। वो कहते हैं सही बात है। तो मिसेस बेनेट कहती हैं ये देखो, इस जनाब को लगता है कि हमारे यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है, इनको लगता है कि इनके शहरों में ही चहल पहल होती है, हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो एलिजाबेथ किसी तरीके से अपनी मदर को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, उनके थॉट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं। एलिजाबेथ अपनी मदर से पूछती है शार्लेट के बारे में, कि शार्लेट ल्यूकस आई हमारे घर पर, क्योंकि शार्लेट का इनके घर पर आना जाना लगा रहता है। तो मिसेस बेनेट कहती हैं हाँ हाँ, और शार्लेट के फादर के बारे में भी बोलती हैं कि व्हाट एन अग्रीएबल मैन, मीनिंग प्लेजेंट, व्हाट एन अग्रीएबल मैन सर विलियम इज। लेकिन जो लोग अपने आप को सोचते हैं ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कि हम ही हैं जो कुछ हैं, और अपना मुंह कभी खोलते ही नहीं है, they quite mistake the matter। ये एक और कमेंट है मिस्टर डार्सी के लिए, क्योंकि अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो बॉल हो मेरिटन में, जब मिस्टर डार्सी ने एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर दिया था, ये हमेशा एक कोने में अलग खड़े हुए ही पाए जाते हैं। और आज जब इन्होंने कुछ बोला तो बवाल मच गया,
क्योंकि मिसेस बेनेट बहुत ऑफेंड हो गई। मिसेस बेनेट आगे अपनी बेटी जेन की तारीफ करते हुए कहती हैं कि एक ऐसा जेंटलमैन था जो जेन को पसंद करता था और जेन के लिए शेरो शायरी लिखा करता था, और तब जेन की जो एज थी शी वॉज ओनली 15, और शायद वो जेन को प्रपोज भी कर देता, बट आई थिंक उसने किया नहीं क्योंकि जेन वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो इस बारे में एलिजाबेथ का कहना है कि आई वंडर हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द एफिकेसी ऑफ पोएट्री इन ड्राइविंग अवे लव, कि मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन जना था जिसने ऐसा डिस्कवर किया कि शेरो शायरी से, पोएट्री लिखने से प्यार को हम गायब कर सकते हैं, भगा सकते हैं। ये सुनते ही मिस्टर डार्सी कहते हैं, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो ये सुना है कि पोएट्री इज द फूड ऑफ लव, यानी जब हम अपने प्यार के इजहार के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम शेरो शायरी लिखते हैं या पोएम लिखते हैं या गाना गाते हैं, ये तो उस प्यार को और स्ट्रांग बनाता है। तो मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई। एलिजाबेथ कहती है अगर लव स्ट्रांग है, अगर वो रियल लव है, तो वो तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग या स्ट्रेंथन होता ही जाएगा। लेकिन इफ देयर इज अ mere इंक्लिनेशन ऑफ लाइकिंग, तब आप एक सोनेट लिख दो और वो प्यार खत्म। ध्यान दें, ये डायलॉग्स आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेशली इन योर इंटरनल असेसमेंट। ऐसा कोई डायलॉग दिया जा सकता है और पूछा जाएगा कि किसने बोला, किसको बोला या किसके बारे में बोला। और इसके बाद लिडिया मिस्टर बिंगले को रिमाइंड कराती है कि भाई आपने प्रॉमिस किया था जब आप यहाँ पे आए थे कि आप भी एक बॉल ऑर्गेनाइज कराओगे। तो मिस्टर बिंगले सेज आई एम रेडी बट यू वुड नॉट विश टू बी डांसिंग व्हेन शी इज इल, कि भाई तुम्हारी बहन जेन अभी बीमार है तो अभी मुझे लगता नहीं है कि तुम डांस करना चाहोगी, लेकिन एक बार तुम्हारी सिस्टर जेन रिकवर कर लेती है तब आप मुझे दिन बताना और उसी दिन मैं बॉल ऑर्गेनाइज कराऊंगा। और इसके बाद मिसेस बेनेट और उनकी डॉटर्स वहां से वापस आ जाती हैं अपने घर लॉन्गबॉर्न, और एलिजाबेथ वापस जेन के कमरे में जाती है उसकी तबीयत पूछने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए। और हमेशा की तरह बिंगले सिस्टर्स यानी कि मिस्टर बिंगले की सिस्टर्स गॉसिप शुरू कर देती हैं उनकी पीठ पीछे कि भाई ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो वैसे हैं। लेकिन इस बार मिस्टर डार्सी मन बना लेते हैं कि भाई एलिजाबेथ बेनेट के बारे में अगर कोई बुरा बोलता है या उसको क्रिटिसाइज करता है तो भाई मैं नहीं सुनूंगा। तो वो उस डिस्कशन से बाहर हो लेते हैं। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसके आगे का प्लॉट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज share the video with your friends, subscribe to our channel, and thank you for watching.